एप्लीकेशन फॉर जॉब कक्षा 12 और 11 का टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन स्टूडेंट्स कभी कभी इसका नाम देखते डर जाते हैं कि इसको कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल सरल है, कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम इसको आसानी से कर सकते हैं, बगैर दिमाग पर जोर दिए, बिना रटे। कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमने लिया है अभी 2020 के अंदर आया हुआ बोर्ड पेपर, उसी का क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्या करना है। पेपर देखते हैं, पेपर है 2020 का। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 में ही है। पिछली बार जो था वो हमने देखा था लेटर टू एडिटर। अब इसके अंदर है कि यू आर रेहाना और रहीम लिविंग इन कोटा एंड परस्यूइंग MBA, write a letter to the CEO Oracle India Private Limited, Surat, applying for the post of a software engineer, giving your resume। हमारा ये जो सवाल है यही जवाब है। किस तरह करेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि यू आर रेहाना और रहीम, यानी कि पहला स्टेप कंप्लीट है कि हमें अपने आप को रहीम या रेहाना मानना है। शुरुआत में हमारा पता आएगा, और पता कहाँ का है? लिविंग इन कोटा। तो जो आसान सा हमारा एड्रेस है 123, इसके बाद किसी भी नगर का नाम लिख दें, चाहे आप अपने नाम लगाकर, जैसे शास्त्री नगर है आप रहीम नगर लिख सकते हैं, शास्त्री नगर लिख सकते हैं, तिलक नगर लिख सकते हैं, कुछ भी। इन कोटा, कोटा नीचे लिखना है। चलो, पहला स्टेप है परस्यूइंग MBA, यानी कि आप MBA कर रहे हैं, वर्तमान में MBA कर रहे हैं, तो इससे पहले की सारी डिग्रीज हमें लिखनी है रिज्यूमे में। राइट ए लेटर टू द CEO, यानी कि हमें लेटर लिखना है CEO Oracle इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सूरत को। ये हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा, क्योंकि सेकंड स्टेप हमारा डेट हो जाएगी। अब अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपको लिखनी है एप्लीकेशन किसके लिए? पोस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर जॉब है। अब ये कैसे पहचाने हम कि एप्लीकेशन फॉर जॉब है? तो इसमें लिखा हुआ है किसी न किसी पोस्ट के लिए अगर लिखा हुआ आता है, इसका मतलब एप्लीकेशन फॉर जॉब हो जाएगी। गिविंग योर रिज्यूमे, और साफ लिखा हुआ है कि इसमें आपको रिज्यूमे भी देना है। रिज्यूमे, बायोडाटा, CU यानी कैरिकुलम विटेई, ये सब एक ही चीज है। इनको भी हमें इंक्लूड करते हुए लिखना है, यानी कि शुरुआत में तो हमें बताना है कि मैंने ये आपका एडवर्टाइजमेंट कहाँ देखा, और इसके बाद मुझे जॉब क्यों चाहिए, और इसके बाद हमें रिज्यूमे ऐड करना है। तो इसमें सबसे पहले जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने के बाद हमें थोड़ा सा सोचना है कि हम बॉडी कैसे तैयार करें। तो देखो, एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए जो बॉडी तैयार करते हैं वो है कि आपने ये एडवर्टाइजमेंट कौन से अखबार में देखा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट मोस्टली अखबार में आते हैं। तो हमें एक लाइन में शुरुआत में लिखनी है कि सर, मैंने आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो इस पोस्ट के लिए इस अखबार में देखा है। तो हमारी लाइन हो जाएगी कि मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, दैनिक पत्रिका, जो भी आपको अच्छा लगे उस अखबार का नाम लिखना है, और उसके बाद किस तारीख को लिखना है। तारीख भी तो होगी उसकी, तो इस तारीख को मैंने देखा। इसके बाद हम लिखेंगे, पोस्ट का नाम आ जाएगा इसके बाद कि मैंने इस पोस्ट के लिए ये एडवर्टाइजमेंट इस अखबार में देखा है। अब आपको ये क्यों जरूरत है इस जॉब की? तो हम लिखेंगे कि मैं कहीं ना कहीं काम कर रहा हूं, लेकिन मेरी जो सैलरी है वो बहुत कम है, या मैं अपने पारिवारिक जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहा, इसलिए मुझे आपकी इस रेप्यूटेटेड जो जॉब है उसकी मुझे आवश्यकता है। अगर मैं सिलेक्शन होता हूं या सिलेक्टेड होता हूं तो मैं अपना जितना कुछ भी पॉसिबल है मेरे से करने का वो मैं करूंगा, जितना अच्छा कर सकता हूं उतना करूंगा। और इसके बाद हमें रिज्यूमे, इसमें लिखा है रिज्यूमे, तो वो ऐड करना है। रिज्यूमे क्या है? बायोडाटा क्या है कि आप अपने बारे में जो कुछ भी बता सकें, यानी कि सबसे पहले हमें अपना नाम लिखना है। वैसे तो इसको कई तरह से लैंग्वेज में तोड़ मरोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ आसान भाषा में लिखना है। आसान भाषा का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको याद रख पाएंगे, क्योंकि ग्रामर बुक्स या अलग अलग टीचर से जो आपका मैटर है वो डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि सबकी पढ़ाने का तरीका और लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। लेकिन हमें आसान लैंग्वेज में लिखना है, तो हमने बिल्कुल सबसे आसान लैंग्वेज ही इसको तैयार किया है, और स्क्रीन पर देखेंगे तो बिल्कुल आसान लैंग्वेज में ही आपको मिलेगा। इसके बाद हमें रिज्यूमे इंक्लूड करना है, तो रिज्यूमे सबसे पहले अपना नाम लिखें, पिता का नाम लिखें, डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेशनलिटी और आपके इंटरेस्ट, आपकी क्वालिफिकेशंस, एड्रेस और आपका कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें इसमें होना चाहिए। स्पेशल चीज़ ये होना चाहिए
कि एक्सपीरियंस जरूर लिखें। आप चाहे से एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं हो, लेकिन आपको 2 साल से लेकर 4 साल का जरूर एक्सपीरियंस डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि झूठ ही तो बोल रहे हैं इसमें, और ये तय है कि झूठ बोलने वाला और नीचे सोने वाला कभी भी सकड़ाई नहीं बरतता। अर्थात अगर झूठ बोलना है तो खुल के बोलो, नीचे सोना है तो कैसे भी सो। तो जब अब हम इसमें झूठ बोलना ही शुरू कर रहे हैं इस लेटर के अंदर, तो खूब बोले, यानी कि आपके 10वीं के अंदर जो मार्क्स हैं 80% से कम नहीं है, 12th में 85 से कम नहीं है, जो भी डिग्री आप कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें 85 90 से कम नहीं है। और एक्सपीरियंस तो आपको माशाल्लाह 4 साल 5 साल से कम बिल्कुल मत लिखना। तो ये आपका रिज्यूमे कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद आप लास्ट में कॉन्टेक्ट लिखने के बाद पूरा लेटर खत्म। अगर आप इन पूरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आसान सा है, बहुत आसान है। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स करते हैं तो 7 की जगह 4 5 कुछ तो आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। अब देखते हैं हम इस पूरे क्वेश्चन को कंप्यूटर स्क्रीन पर। एप्लीकेशन फॉर जॉब के एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है क्वेश्चन RBSc बोर्ड का, और ये क्वेश्चन आया है 2020 के अंदर, 7 नंबर का है। क्वेश्चन है यू आर रेहाना और रहीम, यानी कि हमारा जो पहला स्टेप है लिखने वाले का पता, तो ये पता आएगा रहीम का, क्योंकि हमने अपने आप को रहीम माना है इसके अंदर, और रह रहे हैं लिविंग इन कोटा, यानी कोटा का एड्रेस हम देंगे, एंड परसुइंग MBA, और MBA कर रहे हैं, यानी अपने आप को हमें रहीम या रेहाना मानना है, MBA कर रहे हैं। तो राइट अ लेटर टू द CEO, यानी कि ये है पाने वाले का पता, हमें इसको लिखना है लेटर लिखना है हमें CEO ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सूरत को, यानी कि ये स्थान का नाम आ गया, ये कंपनी का नाम आ गया, इनको हमें लिखना है हमारी एप्लीकेशन। अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और ये हमारा सब्जेक्ट आ गया कि हमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो 2-3 चीज़ें हमें यहाँ से मिल गई, गिविंग योर रिज्यूमे, और इसके साथ साथ हमें देना है रिज्यूमे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हमने समझ लिया कि लिखने वाले का पता कौन है, लिखने वाला कौन है, किसको लिखना है, ये सब चीज़ें इसमें आ गई, यानी कि हमारे लगभग 2-2.5 नंबर यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह लिखना है। तो एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए हमने सबसे पहले लिखा अपना पता, आसान सा पता है, 123 तिलक नगर कोटा, बस स्थान का नाम चेंज करना है, बाकी सब चीज़ें वही रखनी है पहले वाले लेटर की। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप क्लियर है, यानी कि सेंडर्स एड्रेस। अब सेकंड स्टेप, डेट जो हमने आज की डाली है, आज हम लिख रहे हैं, तो जिस दिन हम लिखेंगे उसी का आएगा डेट। दूसरी स्टेप क्लियर है। तीसरी स्टेप किसको लिखना है, तो हमें लिखना था CEO, ये पेपर में दिया हुआ है, उसी को लिखा हमने, और ये जगह का नाम सूरत। थर्ड स्टेप क्लियर है। इसके बाद सब्जेक्ट, ये भी हमें पेपर से मिल गया, यहाँ तक का पूरा जो मटेरियल है वो हमें पेपर से ही उठाना है और उसी में दिया गया होता है, यहाँ तक लिख लिया। यहाँ पर सर सैल्यूटेशन हो गया, सैल्यूटेशन में हमने सर लिखा। एप्लीकेशन फॉर जॉब में कोई सी भी लिखना है तो सर ही लिखना है हमें। अब इसके बाद से ये होती है अपनी बॉडी, ये हमें थोड़ा सा सोचना है, और सोचने में हमने क्या क्या सोचा। हमने सोचा कि सर मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट एक समाचार पत्र में देखा है, तो इस लाइन को हम लिखेंगे आई हैव सीन योर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन दैनिक भास्कर। किसी भी अखबार का नाम आप लिख सकते हैं, हमने दैनिक भास्कर का लिखा यहाँ पर, क्योंकि मोस्टली जॉब की जो एडवर्टाइजमेंट है वो किसी न किसी रेपुटेटेड अखबार में ही निकलती है। किसी भी और न्यूज़पेपर का भी हम नाम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक का लिखना है तो दैनिक भास्कर लिख लिया। इसके बाद डेट, तो 6 अक्टूबर 2020 हमने डाल दी। आप अपने हिसाब से कोई भी डेट डाल सकते हैं, जिस दिन लिख रहे हैं उससे 2-4 दिन या 5 दिन 10 दिन पहले की, ज़्यादा पुरानी नहीं डालनी। इसके बाद है कि हमें एक लाइन लिखनी है कि मैं अभी कोई ना कोई जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट अगर वहाँ पर जाते हैं तो ये भी पूछ सकता है वो इंटरव्यू में या एप्लीकेशन से पहले कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि आई एम डूइंग जॉब विद अ फर्म, कि मैं एक कंपनी के साथ अभी काम कर रहा हूँ, परंतु मैं अनेबल हूँ, यानी कि आई एम अनेबल टू फुलफिल माई फैमिली नीड्स, कि मेरी जो पारिवारिक आवश्यकताएं हैं
उनको पूरा करने में मैं असक्षम हूँ, इसलिए मुझे इस जॉब की आवश्यकता है। तो सो आई नीड दिस रेप्यूटेड जॉब। आई हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस ज़रूर डालना है, चाहे से आपको एक्सपीरियंस हो या ना हो, लेकिन फिर भी 2 साल से लेकर 2, 4, 5 जो भी आपके मन में आए वो इसमें डाल देना है। तो आई हैव कि मेरे पास है 4 साल का एक्सपीरियंस है। आई विल डू माई बेस्ट इफ़ आई गेट सिलेक्टेड, कि अगर मेरा चयन होता है तो मैं अपने आप का सबसे बढ़िया इसमें करके दिखाऊंगा, जितनी मेरी ताकत है उससे बढ़िया मैं करने की कोशिश करूंगा। आई एम एनक्लोजिंग माई रिज्यूमे हियर विथ, कि मैं अपना जो रिज्यूमे है वो यहाँ पर दे रहा हूँ, एनक्लोजिंग यानी जोड़ रहा हूँ, कि मेरा रिज्यूमे जोड़ रहा हूँ मैं। और इसके बाद योर्स फेथफुली लिख के अपना नाम जो मैं पेपर में दिया गया है। अब पेपर में लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग रिज्यूमे, तो यहाँ पर हमने डाला है एनक्लोज्ड रिज्यूमे या बायोडाटा, दोनों ही एक चीज़ है। या तो आप बायोडाटा लिखें या रिज्यूमे, दोनों को एक साथ नहीं लिखना। इसके बाद शुरू करते हैं हम इस तरह कागज़ के बीच में अपनी जो कॉपी है उसके बीच में रिज्यूमे लिखकर, या तो रिज्यूमे लिखना है या बायोडाटा, तो दोनों में से एक चीज़ लिखते हैं। अब कैसे लिखना है, कुछ कुछ चीज़ें एसेंशियल है जो इसमें बता देता हूँ मैं। तो रिज्यूमे के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं अपना नाम, नाम लिखने का तरीका, यानी कि सबसे पहले नाम लिखेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें एक सीध में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना है, लेकिन एक रिज्यूमे जो दिखने में बहुत अच्छा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, तो उसके लिए तरीका है कि आप नाम लिखें और फिर उसके सामने 2 डॉट लगाकर अपना नाम लिखते हैं। तो रहीम हमारा नाम है इसमें पेपर के अनुसार। फिर इसके बाद फादर्स नेम ये लिख देना है। एड्रेस लिखना है, एड्रेस लिखने का तरीका जो मैं पहले शुरुआत में लिखा है हमने, एड्रेस वही लिखेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ करने का तरीका। नेशनलिटी लिखना है, इंडियन हो गई। मैरिटल स्टेटस यानी शादी का आपका स्टेटस क्या है, तो या तो मैरिड है तो मैरिड लिखें, अनमैरिड है तो अनमैरिड। मोस्टली अनमैरिड ही लिखना है हमें क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ये जरूर लिखनी है। तो यहाँ पर है 10th के अंदर 75% हमने प्राप्त किया है। आप कितना भी लिख सकते हैं, 92 भी लिख सकते हैं, 65 भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छी परसेंटेज ही लिखें। 12th के अंदर हमने 88% प्राप्त किया है। अब यहाँ लिखना है हमें BBA। BBA इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पेपर के अंदर, देखो यहाँ पर हमें दिया है परसुइंग MBA, यानी कि वर्तमान में आप MBA कर रहे हैं। तो अगर MBA हैं तो हम इससे पहले कर रहे हैं MBA, तो इट मीन्स हमें BBA कंप्लीट है हमारी, तभी MBA कर रहे हैं। अगर वहाँ पर और कोई डिग्री आती है, जैसे कि डिग्री आ गई हमारी MCA के, भी आप MCA कर रहे हैं, तो फिर हमने कंप्लीट कर लिया BCA। अगर हमारे वहाँ थी MA केवल कि आपने MA कर रहे हैं, तो हमारे इसका मतलब है हमने BA कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह हमारी जो डिग्री कंप्लीट है उनके बारे में हमें लिखना है। तो BBA में हमने लिया 70%, और इसके बाद पेपर से उठाया हमने कि और अभी परसुइंग MBA, कि मैं अभी MBA कर रहा हूँ। इसके बाद हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड सैलरी, कि मुझे एक्सपेक्टेड यानी सैलरी कितनी चाहिए, तो एज पर रूल्स है ना, जैसा भी कंपनी का रूल है उसके अकॉर्डिंग। और इसके बाद लिखना है हमें कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर में 9829, ये जो भी आपकी मर्जी पड़े वो नंबर आप लिख सकते हैं, 10 अंकों में जो भी आपका लिखे। और इस प्रकार से लिखते ही हमारे रिज्यूमे एप्लीकेशन फॉर जॉब कंप्लीट हो जाती है। तो बहुत आसान है लिखना, बहुत आसान लैंग्वेज में हमने सीखा, और ये आशा है कि अगर इस तरह लिख के आएंगे तो पूरे नंबर आपके आएंगे। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। जय हिंद।